आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है मेडिकल ग्राउंड पर जमानत? राजा अब रानी के पेट से नहीं मतदान पेटी से पैदा होगा, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की सीधी चुनौती। तीसरे दिन भी शंभू में ट्रैक पर डटे रहे किसान, 110 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। मतदान के लिए बीच यूबीजीएल सेल और आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल, घटना में सीएम साई ने जताया दुख। ऑफिस में लंच कर रहे थे पापा, बेटा जाते ही बोला कोई बड़ा पदाधिकारी आता है तो। इजराइल बनाम ईरान, किसके पास कितनी ताकत? भारी बारिश से दुबई की सड़कों पर सैलाब, भारतीय दूतावास की सलाह जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचे। अब भारत में भी बनेगी जगुआर लैंड रोवर की कारें, टाटा लगा रही है नया प्लांट। घर पर गोलीबारी के बीच दुबई रवाना हुए भाईजान, कड़ी सुरक्षा के साथ करेंगे अपना फिटनेस ब्रांड लॉन्च। और टी20 विश्व कप टीम में इन 10 प्लेयर्स की जगह है पूरी तरह पक्की। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर आप और ईडी भिड़े हुए हैं। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल डायबिटीज होने के बाद भी रोज मीठा खा रहे हैं ताकि उन्हें मेडिकल बेल मिल जाए। वहीं आपका आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है ताकि मुख्यमंत्री को घर से खाना मिलना बंद हो जाए और फिर जेल के खाने में कोई गड़बड़ी कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल स्पेशल जज ने तिहाड़ जेल को केजरीवाल के डाइट चार्ट पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तिहाड़ में केजरीवाल को मारने की साजिश रचते हुए उनका घर का खाना बंद करवाने की साजिश हो रही है। ईडी के आरोप पर आतिशी ने कहा कि सीएम को डॉक्टर का बताया हुआ लो कैलोरी स्वीटनर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने केवल नवरात्रि के प्रसाद के तौर पर आलू पूरी खाई थी। ये सारी चीजें खुद उनके डॉक्टर ने कही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। यूपी में मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, कैराना, रामपुर और नगीना सीट समेत कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं इस बार नगीना लोकसभा सीट पर चतुर्थ कोणीय मुकाबला चल रहा है। इसकी वजह आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से दावेदारी ठोककर एनडीए, इंडिया गठबंधन और बसपा को खुली चुनौती दे दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि राजा अब रानी के पेट से नहीं बल्कि मतदान पेटी से पैदा होगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले शंभू में रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। इसके चलते 110 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। 40 ट्रेनें रद्द की गई है। 54 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। 8 को भी रास्ते रद्द किया गया है। पटियाला रेंज के डीआईजी और एसएसपी से किसान जत्थेबंदियों की बैठक हुई है, लेकिन कोई सहमति न बन पाने के चलते किसानों का रेल ट्रैक पर जाम जारी रहा। किसान नेता शरवण सिंह पधेर ने साफ किया है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक नवदीप सिंह व बाकी 2 किसानों अनीश खटकर और गुरकीतर सिंह को रिहा नहीं किया जाता है। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के गमगम इलाके में एरिया डोमिनेशन पर निकली सीआरपीएफ की टीम में तैनात एक जवान यूबीजीएल सेल ब्लास्ट होने से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक गमगम पोलिंग बूथ से 500 मीटर की दूरी पर एरिया डोमिनेशन पर पार्टी निकली थी। घायल जवान का प्राथमिक उपचार कर इवाकुएट किया जा रहा है। वहीं घटना पर सीएम साई ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री वासुदेव साई ने कहा है कि बस्तर लोकसभा में जारी मतदान के बीच बीजापुर में यूबीजीएल ब्लास्ट होने से मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगे एक जवान के घायल होने की दुखद सूचना सामने आई है। घायल जवान के उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हाल ही में 16 अप्रैल को यूपीएससी 2023 के फाइनल रिजल्ट की घोषणा की गई है। जिन विद्यार्थियों ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है उनके घरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र क्षितिज गुरभेले ने भी 441वें रैंक के साथ देश की सबसे कठिन परीक्षा को पास कर लिया। रिजल्ट आते ही क्षितिज यह खुशखबरी देने के लिए अपने पिता के दफ्तर पहुंच गया और बेटे के रिजल्ट की खबर सुनकर उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो वायरल हो रहा है।
इजराइल पर 13 अप्रैल की रात को ईरान के मिसाइल हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव का खतरा और भी बढ़ गया है। ईरान के हमलों से इजराइल में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की ओर से दागी गई 300 से अधिक मिसाइलों ने सुदूर ठिकानों से हमला करने की उसकी क्षमता को सामने ला दिया है। इजराइल गाजा में पहले से ही युद्ध लड़ रहा था। वो सीमा पार लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का भी सामना कर रहा है, इसलिए इस हमले से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और ओमान में आए तूफान से रिकॉर्ड बारिश हुई। इससे यहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। पूरे शहर में पानी भरा है, यातायात ठप हो गया है और लोग अपने घरों में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, दुबई से दिल्ली आने जाने वाली कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इसी बीच यूएई में भारत के वाणिज्य दूतावास ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले या वहां से जाने वाले भारतीय यात्रियों को सलाह दी है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक यात्रा करने से बचे। टाटा मोटर्स तमिलनाडु में एक नया प्लांट लगाने जा रही है, जिसमें वह जैगुआर लैंड रोवर की कारों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स $1 बिलियन के निवेश के साथ ये नया प्लांट लगाएगी। टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में बताया कि वह नया प्लांट लगाने जा रही है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया था कि यह नए प्लांट में किन कारों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। टाटा मोटर्स और JLR के बीच साझेदारी इस नए प्लांट के साथ ही और भी बढ़ती जा रही है। दोनों कंपनियों के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुकी है। सलमान को मुंबई हवाई अड्डे पर देखा गया और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा भी थे। साथ ही उन्हें Y+ सुरक्षा भी दी गई थी, जो उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। अभिनेता को अपनी कार से बाहर निकलते और सुरक्षा कर्मियों से घिरे होने के कारण बिना पोज दिए हवाई अड्डे के अंदर जाते देखा गया। कथित तौर पर सलमान अपने फिटनेस ब्रांड बीइंग स्ट्रॉन्ग के लॉन्च के लिए दुबई गए हैं। जब भारतीय सेलेक्टर्स ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनने के लिए इस महीने के अंत में मीटिंग करेंगे, तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट्स की माने तो टीम में 10 खिलाड़ियों की जगह पक्की हो गई है, जिसमें 5 प्लेयर्स पर माथापच्ची करनी होगी। जाहिर है 10 प्लेयर में सभी बड़े नाम शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में रिंकू सिंह का नाम नहीं दिख रहा है। जिन 10 प्लेयर्स की T20 वर्ल्ड कप 2024 में जगह पक्की हुई है, उनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, अर्शप्रीत सिंह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव शामिल हैं।